बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्किन को डिस्कस करते हैं। देखिए, स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन हमारे पास एक सॉफ्ट आउटर कवरिंग है। अगर हम स्किन की बात करें तो ये जो स्किन है बेसिकली हमारे पास क्या है, एक सॉफ्ट जो है ये एक आउटर कवरिंग है जो क्या करता है कि हमारे बॉडी को बैरूनी इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट किस्म के पैथोजेंस हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंजाई है, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, इन तमाम चीज़ों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और स्किन की अगर हम बात करें तो ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जो है आर्गन है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्गन ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे जिस्म का जो है वो सबसे बड़ा क्या है, आर्गन है। इसके अलावा अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन जिस सिस्टम में आता है उसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है उसमें हमारे पास जो स्किन है उसका एक आर्गन है, क्योंकि स्किन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हम हेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, निगल के बारे में पढ़ते हैं, स्किन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो स्किन आर्गन है जस्ट हम इसे ही डिस्कस करेंगे। तो स्किन के बारे में सबसे पहले जो है वो इसकी स्ट्रक्चर जो है हमें दी गई हैं कि स्किन की बात करें तो इसकी जो है वो बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो है वो इसकी 2 लेयर्स डिस्कस की गई हैं। तो हम इन्हीं 2 लेयर्स को ही डिस्कस करेंगे। तो स्किन क्या करती है, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द 2 लेयर्स विच वन इज़ नोन एज एपिडर्मस। और एपिडर्मस क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। पहली बात यह है कि ये हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो है वो कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, यानी कि पहली बात यह है कि ये प्रोटेक्शन देती है, और दूसरी बात यह है कि इसमें किसी किस्म की कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। जबकि अगर हम सेकंड लेयर की बात करें तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन एंड हो जाता है जो कि एपिडर्मस का है। इसके बाद हमारे पास है डर्मिस लेयर। सेकंड जो है जो इनर लेयर है, डर्मिस इज़ द इनर लेयर। अब देखिए, जो एपिडर्मस है उससे जो लोअर है उसको हम कहते हैं डर्मिस लेयर। तो डर्मिस इज़ द इनर लेयर। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, जबकि ऊपर हमने देखा कि एपिडर्मस में किसी किस्म की कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। जबकि जो डर्मिस लेयर है इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं। यानी कि हमारे पास जब कोई भी चीज़ जब हमें जो है वो टच करती है, क्योंकि एज़ यू नो दैट कि हमारी जो स्किन है, कोई भी चीज़ जब हमें टच करती है तो उसे हम क्या करते हैं, फील करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन। तो हमारी स्किन के जो डर्मिस लेयर है इसमें क्या होते हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग होती हैं जो भी किसी किस्म के स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं ये भी हमारी डर्मिस लेयर में होते हैं। इसके साथ साथ हेयर्स एंड फैट सेल्स, यानी कि जो हेयर्स हैं जो कि हमारे, अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के ऊपर ये हमारे जो हेड है, ये जो हेयर्स होते हैं ये बेसिकली जो है वो हेयर्स कहाँ से निकलते हैं, ये डर्मिस लेयर से ही जो है निकलते हैं। तो ये जो सेकंड आपके पास डर्मिस लेयर है यहाँ तक ये एंड हो जाती है। इसके अलावा इसमें क्या है, फैट सेल्स हैं। और ये फैट सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलेटर का काम करते हैं। इसके बाद इसके जो फंक्शंस हैं, देखें सबसे पहले हमने देखा कि स्किन की स्ट्रक्चर क्या है। एक्चुअली इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एक को हम एपिडर्मस कहते हैं, दूसरी को हम डर्मिस कहते हैं, और तीसरी को हम हाइपोडर्मस कहते हैं। लेकिन आपकी बुक के अंदर 2 लेयर्स हैं, एक को हम कहते हैं एपिडर्मस जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है और उसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, जबकि जो सेकंड लेयर है उसे हम डर्मिस लेयर कहते हैं। और डर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें हेयर्स होते हैं और साथ साथ इसमें क्या होते हैं, फैट सेल्स भी होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इसकी जो है वो फंक्शंस की बात करें तो हाउ स्किन जो है रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। अब स्किन परफॉर्म इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी। अब हमने कहा है कि हमारी जो स्किन है ना, इस स्किन के नीचे क्या होते हैं, फैट सेल्स होते हैं। और ये फैट सेल क्या करते हैं, ज़्यादा सर्दी और गर्मी से जो है वो हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, गूज बम्प्स। अब कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल अटैच टू द हेयर्स। देखिए हमारी जो स्किन है इस स्किन के साथ जो है वो क्या होते हैं, हेयर्स अटैच हैं। अब मुख्तलिफ़ सिचुएशन में ख़ासतौर पे जो है जब बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है तो उस वक्त भी क्या होता है, समटाइम्स हमारी जो
बॉडी के साथ हेयर्स अटैच होते हैं, ये बिल्कुल क्या होते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सीधा जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो इस जो है कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गूज बम्प्स का नाम देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल अटैच टू द हेयर दे आर कॉल्ड एज गूज बम्प्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि भी बाजू का जो है वो आप रोंगटे खड़े हो जाना, यानी कि बालों का जो है बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना, जो कि मसल्स के साथ अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं गूज बम्प्स। इट क्रिएट्स इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, ये बेसिकली क्या करते हैं कि गर्म हेयर को जो है वहाँ पे कैप्चर करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जो टम्परेचर होता है उस टम्परेचर रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसके दूसरे जो है वो फंक्शन की बात करें तो ये स्किन जो है वो हमें कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करती है। एज़ यू नो दैट कि जैसे ही हमारे बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उस टेम्परेचर को हमारी स्किन क्या करती है, फील करती है, और स्किन से जो है वो मैसेज जाता है हमारे ब्रेन की तरफ, और ब्रेन जो है वो मैसेज देते हैं स्वेट ग्लैंड्स को। तो स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी हीट होती है वो एवापोरेशन के थ्रू जो है वो एक्सकेप कर जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसमें आपके पास क्या है, एक्सेस वाटर है, साल्ट है, यूरिया है और यूरिक एसिड होता है, इसको स्वेट के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो आज हमने देखा कि स्किन जो है वो किस तरीके से हमारे जो है वो जिस्म के अंदर एक बड़ा ही अहम रोल प्ले करती है। इसके अलावा हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। उनमें से अगर हम एक सेल की बात करें तो उसे हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। तो मेलानोसाइट्स बेसिकली क्या करते हैं कि एक पिगमेंट रिलीज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं मेलानिन। अब ये जो मेलानिन पिगमेंट है, इसका काम ये होता है कि ये सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं या हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, उनसे ये हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वो लोग जो कि हार्ट एरियाज़ में रहते हैं, गर्म इलाकों में रहते हैं, उनमें ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन का कलर है वो थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि ठंडे इलाकों में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सन से रेडिएशंस आती हैं वो कम से कम आती हैं और उनमें मेलानिन जो है वो कम से कम रिलीज़ होता है, और जिसकी वजह से उनकी जो स्किन का कलर है वो थोड़ा सा जो है वो वाइट होता है। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करे।